हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरुजी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी को पता है कि दिल्ली में प्राइमरी टीचर की जो वैकेंसीज़ हैं वो काफ़ी समय से नहीं निकली हैं, तो आज वो DSSB ने वैकेंसी निकाल दी हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने गूगल क्रोम खोला हुआ है, तो आप यहाँ पे जाके DSSB को आप लिख दीजिएगा, आपको वेबसाइट आ जाएगी। पहली ही वेबसाइट होगी जो कि आपको यहाँ पर क्लिक कर लेनी है। उसके बाद पहला ही आपको दिखाई दे जाएगा एडवर्टाइजमेंट नंबर नोटिफिकेशन। इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने आ जाएगा, आप इसको डाउनलोड कर लेंगे। तो ये देखिए एडवर्टाइजमेंट आपके सामने खुल गया है। ये मैंने अभी आपको DSSB की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से डाउनलोड किया है। आप भी ऐसे ही डाउनलोड करेंगे। आप देखेंगे कि वैकेंसी नोटिस एडवर्टाइजमेंट नंबर है वो है 5/2025। ओपनिंग डेट है दोस्तों इसकी। जो एप्लीकेशन जो ओपन होंगे, फॉर्म भरे जाएंगे वो 17/9/2025 से भरे जाएंगे। 12 बजे के बाद आप फॉर्म भर सकते हैं और 16/10 यानी 16 अक्टूबर को 2025 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। वही रात को 12 बजे तक फॉर्म भरे जा सकते हैं। असिस्टेंट टीचर प्राइमरी की जगह दे रखी है इन्होंने। पोस्ट कोड इन्होंने दिया है 802/25। नेम ऑफ पोस्ट है असिस्टेंट टीचर प्राइमरी और दूसरी भी असिस्टेंट टीचर प्राइमरी है, लेकिन डिपार्टमेंट अलग अलग हैं। पहला है डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन, जिसे हम DOE कहते हैं। दूसरा है न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल। पे लेवल है 6। UR की जो DOE में वैकेंसी हैं वो 434 है, OBC में 278, SC की 153 है, ST की 62 है, EWS 128 और टोटल 1055। जो ये PWBD है इसकी इंक्लूड है इसी में 55 सीटें। उसके बाद सेकंड जो NDMC में है वो UR की 68 है, OBC की 28, SC की 13, ST की 7, EWS की 9 है। टोटल वैकेंसी 125 हैं। जो ग्रैंड टोटल है वैकेंसीज़ का दोस्तों आप देख सकते हैं 502 UR की हैं, OBC की 306, SC की 166, ST की 69, EWS की 137 और जो टोटल वैकेंसीज़ हैं हमारे पास 802/25 जो पोस्ट कोड है उसमें 1180 है। आप फॉर्म भर सकते हैं DSSB की ऑफिशियल वेबसाइट DSSBonline.nic.in पर। और फॉर्म कब से शुरू होंगे बता दिया है आपको, 17/9/2025 से 16/10/2025 तक। फॉर्म जल्दी भर लीजिएगा। उसके बाद हम आते हैं इसके डिटेल उसमें देखते हैं कि क्या क्या इसकी क्वालिफ़िकेशंस मांगी गई हैं। तो हमारे जो डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन है उसमें इन्होंने मांगी है एसेंशियल में तो सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 2 years डिप्लोमा इन एलिमेंट्री, यही मांगते हैं ज़्यादातर। तो कुछ है ही नहीं। सीनियर सेकेंडरी इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 45% मार्क्स एंड 2 year डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन इन अकॉर्डेंस विद द NCTE नॉर्म्स एंड प्रोसीडर रेगुलेशंस 2002, या सीनियर सेकेंडरी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 4 years बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, या फिर स्पेशल एजुकेशन का है 2 year का डिप्लोमा इन एजुकेशन आपने वो कर रखी हो, या ग्रेजुएशन एंड 2 year डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है। पास इन द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, CTET जिसे हम कहते हैं, वो होना चाहिए। उसके बाद थर्ड ऑप्शन आप देख सकते हैं, ध्यान से देखेंगे इसे तो ये पाएंगे कि मस्ट है पास्ड हिंदी और उर्दू और पंजाबी और इंग्लिश, मतलब हिंदी, उर्दू, पंजाबी, इंग्लिश, इनमें से कोई एक हो सकता है एज अ सब्जेक्ट एट सेकेंडरी लेवल 10th क्लास में आपके पास होना चाहिए। आप नोट्स देख सकते हैं, पढ़ लेना, वीडियो को रोक के पढ़ लेना यार। एक्सपीरियंस कोर्स नहीं मांगा है। पे स्केल इसका 35,400 से 1,12,400 है। पे लेवल 6 ग्रुप B है। जनरल सेंट्रल सर्विस है। नॉन मिनिस्ट्रियल है, नॉन गैजेटेड है। एज लिमिट इसमें 30 साल है। 30 साल सोच रहे थे कि भाई ज़्यादा हो सकती है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। एज रिलैक्सेशन विल बी गिवन एज पर पैरा 8 टेबलेटेड कैटेगरी वाइज ऑफ दिस एडवर्टाइजमेंट। आप आगे देखेंगे क्या है। कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉई ऑफ सेम डिपार्टमेंट को 5 साल की इन्होंने एज लिमिट में छूट दी है, जो कि अगर आपने 120 वर्किंग डे काम किया है तो इनके साथ। इसी प्रकार इसमें है न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल में असिस्टेंट टीचर प्राइमरी की है। ये भी वैकेंसीज मैंने बता दी थी कितनी है। एसेंशियल में इन्होंने 12वीं पास मांगी है। 50% तो होना ही चाहिए। 5% रिलैक्सेशन मिल सकता है अगर आप SC ST हैं। 2 year डिप्लोमा इन प्राइमरी एजुकेशन सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए आपके पास। ETE JBT डाइट BLED या किसी और नाम से होना चाहिए आपके पास। फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से अवश्य होना चाहिए। उसके बाद मस्ट हैव पास्ड हिंदी एज अ सब्जेक्ट इन 10th क्लास। इसमें 10th क्लास में हिंदी मांगी है। बाकी ऊपर क्या क्या मांगा था आप ऊपर देख सकते हैं। हिंदी, उर्दू, पंजाबी, इंग्लिश, इनमें से कोई हो सकता है। अरे वाह, बढ़िया, थोड़ा अलग है। कंप्यूटर नॉलेज मांगी है इसमें, उसमें नहीं मांगी थी। चलिए, सेम एज लिमिट है, पे स्केल है, एक्सपीरियंस है, सेम। डिज़ायरेबल मांगा है कंप्यूटर नॉलेज, और ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। उसके बाद आप देख सकते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ नहीं है। बेसिक सिटीजन ऑफ इंडियन होने चाहिए आप। द कैंडिडेट मस्ट बी एलिजिबल इन टर्म्स ऑफ एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंस एटसेट्रा एज पर रिक्वायरमेंट रूल्स नोटिफाइड बाय द यूज़र
डिपार्टमेंट फॉर द पोस्ट इन विच ही शी इंटेंट्स टू अप्लाई। बाकी आप देख सकते हैं, डाउनलोड कर लीजिएगा, आराम से पढ़िएगा। उसके बाद एग्जामिनेशन स्कीम इन्होंने कैसे दी है, वही जैसे पहले होती थी दोस्तों। 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा, टोटल क्वेश्चन 200 होंगे, टोटल मार्क्स 200 होंगे, MCQs होंगे, टोटल मार्क्स डिस्क्रिप्शन कुछ भी नहीं होगा, सब MCQs होंगे, ग्रैंड टोटल 200। वही सेक्शन ए होगा, सेक्शन बी होगा। सेक्शन ए में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी आपकी जांची जाएगी, जनरल अवेयरनेस जांची जाएगी, अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी जांची जाएगी, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन जांचे जाएंगे, हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन आपके देखे जाएंगे। 20 मार्क्स का ईच होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स होंगे। सेक्शन बी में MCQs होंगे ऑफ 1 मार्क ईच बेस्ड ऑन NCTE करिकुलम इंक्लूडिंग टीचिंग मेथडोलॉजी रिक्वायर्ड फॉर द पोस्ट। 100 क्वेश्चन होंगे, वही साइकोलॉजी एजुकेशन होगा दोस्तों, और तो ज़्यादा कुछ ना है इसमें। द क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन विल बी बाइलैंग्वेल, हिंदी एंड इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश में पेपर होगा आपका, ठीक है। बाकी आप ध्यान से देख सकते हैं, नेगेटिव मार्किंग विल बी एप्लीकेबल एंड डिडक्शन ऑफ 0.25 मार्क्स विल बी मेड फॉर ईच रॉन्ग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आप देख सकते हैं भाई, नेगेटिव मार्किंग भी दे रखी है इन्होंने। स्किल टेस्ट, एंडोरेंस टेस्ट, ड्राइविंग टेस्ट, ट्रेड टेस्ट विल बी टेकन एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ जॉब। हमारे इसमें तो कुछ है ही नहीं, स्किल टेस्ट तो है ही नहीं, एंडोरेंस टेस्ट है नहीं, ड्राइविंग टेस्ट है नहीं, सीधा सा 200 में से नंबर लेके आओ और कुछ नहीं, आगे कुछ नहीं चाहिए आपका, और कोई टेस्ट नहीं होने वाला। ये वाला पेपर दो, बात ख़त्म, मास्टर जी बन जाओगे। एज में रिलैक्सेशन जैसे मैंने ऊपर बताया था ना कि मिलेगा, तो जनरल जो EWS सॉरी वो नहीं है, ये है क्वालिफाइंग मार्क्स आपको चाहिए डिफरेंट कैटेगरीज़ में, मतलब इतने तो आपके आने ही चाहिए, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स तो होने ही चाहिए। तो जनरल और EWS के लिए है 40%, OBC जो कि दिल्ली के होंगे उनके लिए है 35%, SC ST PH के लिए 30%, एक्स सर्विसमैन विल बी गिवन 5 रिलैक्सेशन इन देयर रिस्पेक्टिव कैटेगरीज सब्जेक्ट टू ए मिनिमम ऑफ 30%। बाकी आप देख सकते हैं कैसे कैसे क्या है। हाँ, अगर आपको फिर भी कुछ ना समझ में आए तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, ये रहा एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दे रखी है, मैं वहाँ पर ऊपर पढ़ रहा था। SC ST की 5 साल है, OBC की 3 साल है, PWBD प्लस UR EWS की 10 साल है, PWBD प्लस SC ST की 15 साल है, OBC की 13 साल है। फॉर ग्रुप बी पोस्ट आप देख सकते हैं बच्चों, ध्यान से देखेंगे। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन टू कैंडिडेट्स, आप इनको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर लीजिएगा। और तो कुछ नहीं है, तैयारी शुरू कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं तैयारी कराऊँ तो मैं करा सकता हूँ, इतना टाइम तो नहीं है, लेकिन अगर आप कहेंगे तो मैं कर सकता हूँ। इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट्स फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन ऑन OARS पोर्टल, जो न्यू कैंडिडेट्स हैं वो कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं OARS पोर्टल पर, आप देख सकते हैं। ये वो कुछ नहीं है, ये DSSBonline.nic.in, वहाँ पे आपका फॉर्म फिल होगा, उससे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। बड़ा आसान है, आप कर लेंगे। नहीं समझ में आया तो पूछ लेना, कुछ नहीं, ये छोटे मोटे फॉर्म हैं जो आपके ज़्यादा काम के तो है नहीं, लेकिन फिर भी काम के तब बन जाते हैं जब कोई केस वेस लग जाता है। ध्यान से देखेंगे। वैकेंसी स्टेटमेंट, वैकेंसी आ गई है, बड़े अच्छे से आ गई है। तैयारी करो, जम के करो, भावी शिक्षकों मेहनत करो, आगे बढ़ो। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर लेना क्योंकि मैं फॉर्म कैसे भरा जाए वो भी बताऊंगा, ताकि कोई भी गलती आपकी रह ना जाए। जय हिंद, जय भारत।